हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू मून टुडे। कैसे हैं आप? आज के न्यू मून के बारे में बताने से पहले और इस वीडियो को मैंने क्यों बनाया है, ये तो मैं बिल्कुल आज एंड में बताने वाली हूँ, जो आप पूरा वीडियो सुन लेंगे। ठीक है, बताना चाहती हूँ कि आज जो न्यू मून है उसके बाद कंटिन्यूसली 4/4 का हमारा जो पोर्टल होगा, तो दिस इज़ टाइम फॉर मैनिफेस्टेशंस। ऐसा हमारे हर मंथ आता है, कोई स्पेशल डेज आते हैं, तो उस टाइम पर हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपना जॉब, अपना करियर। किसी को अगर शादी करने का मन है तो वो शादी भी कर सकता है, मैनिफेस्ट कर सकते हैं एनीथिंग। आपको कोई अच्छा सा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, जॉब, करियर, मैरिज, गुड रिलेशन विद योर पेरेंट्स, गुड रिलेशन विद योर बॉस, एवरीथिंग आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगाइए, ये टाइम आपके लिए है। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले कुछ क्विक अनाउंसमेंट भी कर देती हूँ। ठीक है, जैसे कि लास्ट मंथ तक मैंने अब सिस्टमैटिक इनर वर्क को डिस्काउंटेड रेट रखा था, पर कुछ लोगों ने कहा कि मैम अप्रैल तक कर दीजिए, हम नेक्स्ट। तो आप लोगों की इच्छा को स्वीकार करते हुए, मान रखते हुए, मैंने अपनी डिस्काउंटेड रेट जो सिस्टमैटिक इनर वर्क पे था मेरा, जो फरवरी से चलता आ रहा है, वो अप्रैल में भी कंटिन्यू किया है। ठीक है। अच्छा, इनर वर्क से याद आया मुझे एक क्वेश्चन जो मुझे आया था। मे बी ये अपनी न्यू अवेकनिंग हो, आई डोंट नो, बट मैंने कई बार 2 साल में कई बार वीडियो में बोल चुकी हूँ कि आपको कॉन्शियसली कुंडलिनी एक्टिवेशन नहीं करना है, और ये बात मैं बार बार करती रहूँगी बिकॉज इट इज़ वेरी रिस्की। अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो आपको कोई भी कुंडलिनी एक्टिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपकी स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है। कोई कुंडलिनी क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, कुंडलिनी जागरण करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं बार बार, क्योंकि अगर आपको कुछ भी हुआ, कोई भी नुकसान हुआ, तो ये चैनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। राइट? देखिए दोस्तों, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको अपनी जीवन शैली बेहतर बनानी है। ठीक है, एक तो ऑनेस्टली हमारे सद्गुरु का इनर इंजीनियरिंग, हमारे ओम शांति का जो राजयोग मेडिटेशन बहुत है, बहुत बढ़िया है रियली। मतलब आपको एक अच्छी जीवन शैली जीनी है, सिर्फ इतना पर्पज़ है, तो आप ये सब बहुत अच्छे कोर्स हैं, इससे बेहतर कोर्स नहीं मिलेंगे आपको। ऐसी जो राजयोग मेडिटेशन है, इनर इंजीनियरिंग है, ये आपकी जीवन शैली को बेहतर बनाएंगे। बिल्कुल सद्गुरु ने मुझे बिल्कुल भी वो नहीं किया है, मैं अपने मन से बोल रही हूँ। ठीक है, बट अगर ट्विन फ्लेम जर्नी को आपको कंप्लीट करना है, सिस्टमेटिकली कंप्लीट करना है, ऑथेंटिसिटी के साथ कंप्लीट करना है, तो सिस्टमेटिक इनर वर्क से बेहतर कोई इनर वर्क आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा, सेफ एंड सिक्योर, बेस्ट इंग्रेडिएंट्स जो आपको चाहिए इस जर्नी के लिए, बस वही है, कुछ भी अननेसेसरी एक्स्ट्रा नहीं है। सिस्टमेटिक इनर वर्क करिए, अपना ओरिजिनल सिस्टमेटिक इनर वर्क करिए और सेफ रहिए। कोई ज़रूरत नहीं है पूरी कुंडलिनी एक्टिवेशन करने की, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके चक्रास से हो जाएगा। और चक्रास को भी लेके याद आया, देखिए आप लोग की सेफ्टी फर्स्ट है मेरे लिए। आप में से कुछ कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम सिर्फ न्यू मून है तो हार्ट चक्रा, डीएम का हार्ट चक्रा ओपन करने के लिए हम अपना भी हार्ट चक्रा ओपन करेंगे तो आई डोंट नो, या अपने हार्ट चक्रा पे खूब काम करना चाहिए। तो लेट मी टेल यू, हाफ नॉलेज एम्प्टी इज वेरी डेंजरस, यू नो। आप अपना हार्ट चक्रा ओपन क्यों करते हो? चलिए, आपने अपना हार्ट चक्रा ओपन किया, अब जैसे आपका हार्ट चक्रा ओपन हुआ, आपने बहुत सारा काम कर लिया उस पर, 10-10 मिनट, 20-20 मिनट, दिन के आधे घंटे आपने हार्ट चक्रा पे काम कर लिया, आपका हार्ट चक्रा क्या होगा? ओपन हो जाएगा। चलिए, हर प्रकार के इमोशंस, हार्ट इज कनेक्टेड टू द इमोशंस, आप हर प्रकार के इमोशंस फील करोगे, देन इमोशन कन्वर्ट इनटू ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा रोमांस की एनर्जी आ रही है, रोमांस के इमोशंस आ रहे हैं, डीएम की याद आ रही है, तो एवरी इमोशन देन कन्वर्ट इनटू योर ओन ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आपका मन हो जाएगा, वैसे ही आपके कर्म करने की परिस्थिति बन जाती है।
ठीक है, फिर आप फिर चेजिंग की एनर्जी में, तो इम्बैलेंस नहीं करना। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने सिर्फ 20 मिनट्स का आपको चक्रा बोला है, जिसमें कि हर चीज़ बैलेंस, हर एक चक्रास को आप बैलेंस, एक बैलेंस फॉर्म में अपनी ग्रोथ कर रहे हो, एक्टिवेट कर रहे हो, बैलेंसिंग कर रहे हो। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमारे चैनल पे जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई। 20 मिनट्स हर चीज़, हर चक्रा को स्टेप बाय स्टेप ऊपर, आप एक सीढ़ी पे आप जंप अप कैसे कर सकते हो, इट इज़ डेंजरस। आप धीरे धीरे रूट से अपना धीरे धीरे आराम से 3-3 मिनट हर चक्रा, रोज़ 20 मिनट्स चक्रा करिए, धीरे धीरे बैलेंस करिए। आप जो भी चीज़ होगी, जो भी आपका चक्रा होगा, एक्टिवेशन होगा, वो बैलेंस्ड फॉर्म में होगा। जैसे कि अगर आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आपको लगता है कि हमें किसी की हेल्प करनी चाहिए, तो आप उनको हेल्प करोगे। पर आप, अगर आपका हार्ट चक्रा बैलेंस्ड है तो आप उतनी ही हेल्प कर पाओगे जितनी आप हेल्प कर सकते हो। लेकिन आपका इनबैलेंस चक्रा होगा, हार्ट चक्रा ओपन, तो आप अपने कैपेसिटी से जाके करोगे, बियॉन्ड जाके करोगे हेल्प, तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए। यही फ़र्क होता है कि एक सिस्टमेटिकली अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करने में और अननेसेसरी साइड में उसको अलग से ओपन करने में। तो देखिए, चक्रा के साथ कोई मस्ती नहीं, ये आपकी लाइफ का सवाल है। ठीक है, 20 मिनट्स चक्रा ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई स्पेसिफिक चक्रा को अलग से काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल इतना ही करिए। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी बताने के लिए। अब आज ब्लू न्यू मून की जो एनर्जी, मैं पता नहीं क्यों बाबा ब्लू मून बोल रही हूँ उसको, जो न्यू मून की एनर्जी, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। आई एम हाईली एक्साइटेड एंड क्योंकि ये बहुत ही एम्बिशियस एनर्जी होती है, सो आप लोग को इसका बेस्ट लेना चाहिए इस टाइम का। देखिए, इट्स अ टाइम टू रीसेट योर लाइफ। ठीक है ना, मतलब कि एक नेचुरल पुश मिलेगा आपको अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करने का, अपनी लाइफ को न्यू डिज़ाइन देने का। डिज़ाइन मीन्स कि आपके, यू कैन सेट योर न्यू ड्रीम्स, न्यू विजन्स, न्यू गोल्स। एक नया एक इनिशिएशन आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। इट्स टाइम टू प्लान योर फ्यूचर। देखिए, हमारा हैप्पी न्यू ईयर कैसे हैप्पी होता है, शुरू के फ्यू मंथ्स सिर्फ हमारी स्ट्रेटजी बनती है और फिर थ्रू आउट अप्रैल से हम लोग अपने उस प्लान को फुलफ़िल करना शुरू करते हैं। सितंबर अक्टूबर तक एक किक मिलता है और एट द एंड ऑफ द ईयर हम देखते हैं कि हमने क्या पाया, क्या खोया। सो इट्स अ प्लान टाइम, और इस टाइम पे ये नेचुरल किक, नेचुरल पुश मिलती है। सो अगर आपकी 1 अप्रैल की बिगनिंग न्यू मून से हो रही है, सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, इट्स एम्बिशियस एनर्जी। यू कैन गिव अ गुड किक, यू कैन नर्चर योर प्लान, यू कैन, एंड यस, इसके साथ साथ आपको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड देना चाहिए यूनिवर्स को। अपने ईगो को हमेशा साइड में रखना चाहिए। सोचिए कि हम बिल्कुल हमेशा ग्राउंडेड रहें, डाउन टू अर्थ रहें। ठीक है ना, अगर आप डाउन टू अर्थ रहोगे, अपने ईगो को हमेशा साइड में रखोगे, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहोगे, ठीक है ना, और ऑलवेज रिमेंबर कि आप चोजन वन हो, यू आर ऑलवेज इन द प्रोटेक्शन। देखिए, ग्राउंडिंग से एक बात मुझे समझ में आई। आप लोग कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं पहाड़ों पे जाके मेडिटेशन करना चाहिए। वाई वी शुड गो टू द हिल्स, माउंटेन्स फॉर द मेडिटेशंस। देखिए, जो हमारा कैलाश पर्वत है, जब भी आप सोचते तो आपको एक ही बात याद आती है, शिव जी, क्योंकि कैलाश पर्वत मतलब हमारे महादेव, उनका परिवार वहाँ है, हमारा महादेव वहाँ पर है। ठीक है ना, तो महादेव मतलब कैलाश पर्वत, माउंटेन मतलब महादेव, महादेव मतलब नॉलेज, ढेर सारी। इसलिए लोग पहाड़ों में जाते हैं और वहाँ पर उनको इतनी अनंत नॉलेज, डाउनलोड्स, ज्ञान, क्यों लोग जाते हैं? थोड़ा सा अपनी हीलिंग करने के लिए। तो सिर्फ अकेले हीलिंग ही नहीं होती है, और पहाड़ पे जाते हैं ग्राउंडिंग करने के लिए। अब आप कहोगे पहाड़ों पे कैसे ग्राउंडिंग होती है? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ कितनी भी ऊंची हो, ग्राउंड से ही जुड़ी है। आप कितने भी ऊंचे चले जाओ, अगर आप ग्राउंड से जुड़े हुए नहीं होगे तो आप अपना नुकसान कर लोगे। ठीक है, हम सब रील्स में देखते हैं ना कि हम लोग जब ऊंचा एक पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, ऊंचाई पे जा रहे हैं, तो हमेशा ऊंचाई मतलब ग्रोथ होती है, पर उस ग्रोथ को हमेशा ग्राउंडेड भी होना ज़रूरी है, तभी वो ग्रोथ आपकी और ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हो। तो
ये न्यू मून की जो एनर्जी है वही मैं आपसे अपने अंदर जो भी मुझे निकलता जा रहा है मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ, जो बेस्ट ऑफ दिस टाइम जो भी है। तो आपको बेसिकली इफ़ यू रियली वांटेड टू गो टू द माउंटेन दिस टाइम यू कैन गो। चलिए आज का हमारा टिप ऑफ दिस मंथ, वन मोर अनदर टिप, जैसे मैं 3 दिन से रोज़ आपको टिप दे रही हूँ। तो यू कैन मेक प्लान टू गो टू एनी हिल स्टेशन, कोई आप जाइए, कैलाश पर्वत जाइए माउंटेन्स जाइए, वहाँ पर कुछ टाइम के लिए अपनी हीलिंग करिए और आप खुद एक्सपीरियंस करिए कि वहाँ जाके बस शांति से मेडिटेशन करने में जो आपको डाउनलोड्स मिलने वाले हैं, जो आपकी असेंशन जर्नी फास्ट ट्रैक में होने वाली है, तो बिल्कुल ये फास्ट ट्रैक में हो जाएगी और बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा डाउनलोड्स आपको मिलेगा। और देखिए पहाड़ भी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए ग्राउंडिंग हमारी वहाँ जाके बहुत अच्छी ग्राउंडिंग भी होती है, ठीक है। सो आप प्लान कर सकते हो इस टाइम पे, बढ़िया गर्मियाँ चालू हो गई, स्टेशन पे बढ़िया सा मौसम रहता है, प्लेजेंट रहता है, जाइए वहाँ पर स्पेंड टाइम अपना करिए और अपना हीलिंग करिए, मेडिटेशंस करिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करिए। दिस इज़ अगेन वन मोर टिप ऑफ दिस मंथ। और एट द एंड मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए कि ये अप्रैल मंथ हम सभी के लिए, आप सभी के लिए एक ब्लेसिंग्स हो। और देखिए ना, ये सोलर फ्लेयर चाहे कितना भी हमारा नुकसान करे, पर मेरे बगीचे के ये जो सनफ्लावर्स हैं ये सिर्फ आपको हीलिंग देंगे, इनकी आपको ढेर सारी हीलिंग मिले। इट्स टाइम टू डू द मैनिफेस्टेशंस। बिल्कुल अच्छे मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं और अपनी हीलिंग कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ये मंथ हम सभी के लिए बहुत ही खूबसूरत जाने वाला है। ये मेरी दिल से दुआएं हैं आप सभी के लिए। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।